हेलो गाइस, वेलकम टू पीयूष पीसीएस। और आज हम लोग देखेंगे भारत का प्राचीन इतिहास। टॉपिक है वैदिक काल का ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर, जो कि 170 से अधिक होने वाला है। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। प्रश्न है, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? अथर्ववेद में, भगवत गीता में, ऋग्वेद में या मनुस्मृति में? सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऋग्वेद में। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित आश्रमों को क्रमानुसार रखिए। आंसर देखते हैं। पहला है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। सबसे पहले ब्रह्मचर्य होगा, फिर होगा गृहस्थ, फिर होगा वानप्रस्थ, फिर होगा संन्यास। अगला सवाल देखते हैं, ऋग्वेद की मूल लिपि थी खरोष्ठी, देवनागरी, पाली या ब्राह्मी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्राह्मी। कौन सा लिपि था? ब्राह्मी लिपि था। ऋग्वेद का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद कौन सा है? अनुष्टुप, गायत्री, त्रिष्टुप या जगती? सही उत्तर हो जाएगा गायत्री। निम्नलिखित में से किसमें विख्यात गायत्री मंत्र मिलता है? सामवेद में, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में या अथर्ववेद में? सही उत्तर है ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? भगवत गीता में, उपनिषद में, ऋग्वेद में या यजुर्वेद में? सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऋग्वेद में। ऋग्वेद कारण में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? एकेश्वरवाद में, मूर्ति पूजा में, देवी पूजा में या बलि एवं कर्म कांड में? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बलि एवं कर्म कांड में। ऋग्वैदिक धर्म था एकेश्वरवादी, बहुवेदवादी, अद्वैतवादी या निवृत्त मार्गो? सही उत्तर हो जाएगा बहुदेववादी, ऑप्शन बी। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था मूर्ति पूजा और यज्ञ, भक्ति, प्रकृति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और भक्ति। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकृति पूजा और यज्ञ। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है सामवेद में, आरण्यक में, यजुर्वेद में या फिर अथर्ववेद में? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अथर्ववेद में। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का, यजुर्वेद का, अथर्ववेद का? उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सामवेद का। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं वरुण से, अग्नि से, विष्णु से या यम से? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अग्नि से। सूरा की आहुति का संबंध है राजसूय से, अश्वमेघ से, वाजपेय से या सौत्रामणि से? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सौत्रामणि से। अगला सवाल देखते हैं, ऋग्वेद के किन मंडलों को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है? द्वितीय से सप्तम मंडलों को, प्रथम से द्वितीय मंडलों को, नवे से दशम मंडलों को या आठवें से नवे मंडलों को? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, द्वितीय से सप्तम मंडलों को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है और यही सबसे प्राचीन भी है। मैत्रेयी संहिता का संबंध है सामवेद से, ऋग्वेद से, यजुर्वेद से या अथर्ववेद से? सही उत्तर है ऑप्शन सी, यजुर्वेद से। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, सामवेद में या यजुर्वेद में? सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऋग्वेद में। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख मिलता है यजुर्वेद में, ऋग्वेद में, सामवेद में या उपयुक्त में से किसी में नहीं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऋग्वेद में। 10 राजाओं के युद्ध में भारत का पुरोहित कौन था? वशिष्ठ, विश्वामित्र, अत्रि या भृगु? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वशिष्ठ। 10 राजाओं के युद्ध में भरतों का पुरोहित कौन था? वशिष्ठ।
ऋग्वेद में वशिष्ठ को किसके पुरोहित के रूप में प्रस्तुत किया गया? भरतों के, पुरुओं के, कुरुओं के या तरबोशुओं के? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए भरतों के। विष्णु का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है? सामवेद में, ऋग्वेद में, शतपथ ब्राह्मण में या गौपद ब्राह्मण में? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ऋग्वेद में। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस शिल्पा का उल्लेख नहीं है? मृदभांड संरचना का, हाथी दांत पर उत्कीर्णन का, बुनाई का या फिर बढ़ईगिरी का? सही उत्तर हो जाएगा हाथी दांत पर उत्कीर्णन का, ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा वेद गद एवं पद दोनों में लिखा है? सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यजुर्वेद। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से, भारत से, इजराइल से या सिंध से? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ईरान से। निम्नलिखित ग्रंथों में से प्रमुखतः किसमें यज्ञ वेदियों के निर्माण का विवरण मिलता है? धर्मसूत्र में, ब्रह्मसूत्र में, गृह सूत्र में या शल्ब सूत्र में? सही उत्तर हो जाएगा शल्ब सूत्र में, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी बात प्रवैदिक स्त्रियों के संदर्भ में सही नहीं है यानी गलत है? वे यज्ञों का अनुष्ठान करती थी, बिल्कुल सही। वे सभा की कार्यवाहियों में भाग लेती थी, बिल्कुल सही। वे युद्ध में सक्रिय भाग लेती थी, बिल्कुल सही। रजस्वला होने से पहले उनका विवाह हो जाता था, ये गलत है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। पूछ रहा है कौन सही नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। ऋग्वेद में निम्नलिखित देवताओं में से किसके लिए वर्णन है कि उसका रथ बकरे खींचते थे? रुद्र में, पूषण में, वरुण में या यम में? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पूषण में। बकरे खींचते थे रथ। ऋग्वेद में देवताओं के बारे में उल्लेख। ऋग्वेद संहिता का नवा मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? उर्वशी का स्वर्ग को, इंद्र एवं उनके हाथी को, पौधा और जड़ी बूटियों से संबंधित देवतागण को या सोम और स्पेय पर नामांकित देवता को? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सोम और स्पेय पर नामांकित देवता को। सोमदेव को समर्पित है नौवां मंडल। कौन सा सबसे प्राचीन वेद है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद या यजुर्वेद? सही उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद, ऑप्शन ए ऋग्वेद। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? जैसा कि अभी हम लोग पढ़े ऋग्वेद, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। छांदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद शाखा से है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद या अथर्ववेद से? सही उत्तर हो जाएगा सामवेद से, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला सवाल है। निम्नलिखित वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? यजुर्वेद में, ऋग्वेद में, अथर्ववेद में या सामवेद में? सही उत्तर है ऑप्शन सी अथर्ववेद में। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी प्रजातंत्र, निरंकुश, गणतंत्र या वंश परंपरागत राजतंत्र? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी वंश परंपरागत राजतंत्र। अगला सवाल है। वैदिक युगीन सभा था, राज दरबार होता था, गांवों के व्यय लोगों की संस्था थी, मंत्री परिषद थी या फिर राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मंत्री परिषद थी। वैदिक युगीन सभा जो थी वो मंत्री परिषद थी। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है सामवेद में, ऋग्वेद में, ब्राह्मण ग्रंथों में या फिर यजुर्वेद में? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यजुर्वेद में। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? आठवां मंडल, सातवां मंडल, नौवां मंडल या फिर 10वां मंडल? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नौवां मंडल सोम देवता को समर्पित है। ऋग्वेद में ऋचाएं हैं, सही उत्तर है 1028। नंबरिंग वाला में डायरेक्ट पढ़ना है, क्यों?
क्योंकि दूसरे ऑप्शंस कंफ्यूजन पैदा करेंगे। इससे बढ़िया सीधा सीधा सही उत्तर ही पढ़ा जाए। निम्नलिखित में से किस वैदिक सूक्त में 4 वर्णों का उद्गम का संदर्भ मिलता है? पुरुष, उषस, नासदीय या फिर आरण्ययी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पुरुष। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, सामवेद में या यजुर्वेद में? सही उत्तर है ऑप्शन बी ऋग्वेद में। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है सामवेद में, अथर्ववेद में, ऋग्वेद में या मनुस्मृति में? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ऋग्वेद में। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? जातक कथा में, ऋग्वेद में, अर्थशास्त्र में या अष्टाध्याय में? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ऋग्वेद में। स्तूप शब्द का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। गौ अपहरण के प्रसंग में ऋग्वेद में प्रमुख रूप से नाम आता है दासी और दस्युओं का, मलेच्छों का, पानियों का या फिर निषादों का? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पनियों का। ऋग्वेद के किन सूक्तों में भारतीय नाटक की अंकुर अवस्था का होना माना जाता है? सही उत्तर है संवाद सूक्त। सही उत्तर क्या है? संवाद सूक्त। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 8, 7, 12 या 10? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 10 मंडल हैं। राजस्यु से संबंधित अनुष्ठानों का वर्णन है यजुर्वेद में, ऋग्वेद में, सामवेद में या अथर्ववेद में? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यजुर्वेद में। इंद्र महाअभिषेक का विवरण दिया गया है। इंद्र होगा, इंद्र गलती से लिखा हुआ है। ऐत्रेय ब्राह्मण में, शतपथ ब्राह्मण में, अथर्ववेद में या ऋग्वेद में? सही उत्तर है ऑप्शन डी ऋग्वेद में। 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है रामायण में, महाभारत में, अंगुत्तर निकाय में या ललित विस्तार में? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अंगुत्तर निकाय में। ऋग्वेद में किसी मंडल का प्रथम सूक्त प्रायः किस देवता के लिए है? इंद्र के लिए, अग्नि के लिए, मित्र के लिए या कोई भी देवता? सही उत्तर है ऑप्शन बी अग्नि के लिए। वैदिक ग्रंथों में प्रयुक्त रीत शब्द किससे संबंधित है? नैतिक व्यवस्था से, ऋतु विज्ञान के अध्ययन से, धर्म संबंधित व्यवस्था से या वैदिक सूक्त से? सही उत्तर हो जाएगा नैतिक व्यवस्था से। रीत या ऋतु शब्द संबंधित है। ऋग्वेद के अनुवाद में कौन टीकाकार सहायक है? सायन, मेघातिथि, पाणिनि या फिर पतंजलि? टीकाकार सहायक है सायन, ऑप्शन ए। अगला सवाल देखते हैं। अयोध्या का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, रामायण में या महाभारत में? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ऋग्वेद में। यज्ञई कर्मकांड का निरीक्षण निम्नलिखित में से किस पुरोहित का कार्य था? ब्रह्मा का, अर्धव्यू का, होत्री का या उद्गाता का? सही उत्तर है ऑप्शन ए ब्रह्मा का। वैदिक राजाओं एवं राज्यों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है अश्वपति केकय, बिल्कुल सही सुमेलित है। अजातशत्रु काशी, बिल्कुल सही। जनक विदेह, बिल्कुल सही। जनमेजर भद्र, ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, सुमेलित नहीं है। वैदिक काल में ग्राम का मुखिया कौन होता था? गृहपति, विषपति, गणपति या ग्रामिणी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ग्रामिणी। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि हैं? ऋषि वशिष्ठ, ऋषि भारद्वाज, ऋषि विश्वामित्र या ऋषि गौतम राहुगण? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ऋषि गौतम राहुगण। अगला सवाल देखते हैं। विदेह माधव का वर्णन किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? यहां ग्रंथ होगा शतपथ ब्राह्मण में, आरण्यक में, उपनिषदों में या उक्त में से किसी में नहीं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए शतपथ ब्राह्मण में।
विधेय माधव का वर्णन मिलता है। अपने पुरोहित के साथ विधेय माधव के पूर्व की ओर प्रवचन की कथा निम्नांकित में वर्णित है। सतपथ ब्राह्मण में, ऐत्रेय ब्राह्मण में, गौपद ब्राह्मण में या बृहदारण्यक उपनिषद में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सतपथ ब्राह्मण में। निम्नलिखित में से कौन सा एक वैदिक अनुष्ठान उन लोगों को जो ब्राह्मण वर्ग के बाहर थे इसमें प्रविष्ट करने के लिए किया जाता था? अपतोरियम का, अग्निस्तोत्रम का, ब्रात्यस्तोम का या पांचरात्र का। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रात्यस्तोम का। अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा से संबोधित किया गया है? सरस्वती को, सिंधु को, वितस्ता को या फिर यमुना को? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरस्वती को। ऋग्वेद में उल्लेखित यह शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? चना, जौ, चावल या गेहूं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जौ के लिए। स्मृतियों में उल्लिखित आप धर्म के विषय में कौन एक सत्य है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका आस है विपत्ति काल में विभिन्न वर्गों के लिए अनुमत कर्तव्य। ठीक है, स्मृतियों में उल्लेखित आप धर्म के विषय में कौन सत्य है? आप धर्म के विषय में कौन सत्य है यानी विपत्ति काल में विभिन्न वर्गों के लिए अनुमत कर्तव्य, ये सही है। अपाला आयत्री के मंत्र किसमें संग्रहित है? यजुर्वेद में, ऋग्वेद में, सामवेद में या अथर्ववेद में? सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऋग्वेद में। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? गला का, कान का, बाहु का या फिर कलाई का? सही उत्तर है ऑप्शन ए, गला का। प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे गाय, स्वर्ण आभूषण, तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वर्ण आभूषण। भक्ति का उल्लेख कहाँ मिलता है? रामायण में, महाभारत में, भगवत गीता में या फिर जातक में? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भगवत गीता में। निम्नलिखित में से कौन सा एक वैदिक साहित्य में उल्लिखित नहीं है? हिरण्यपिंड, निष्क, शतमान या फिर काशार्पण? तो हिरण्यपिंड है, निष्क भी है, शतमान भी है और काशार्पण नहीं है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? सुतुद्री, सिंधु, सरस्वती या फिर गंगा? सही उत्तर है ऑप्शन बी, सिंधु नदी। यम और नचिकेता के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लिखित है? मुंडिकोपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में, कठोपनिषद में या कैनोपनिषद में? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कठोपनिषद में नचिकेता और यम के बीच संवाद का उल्लेख है। कौन सी वह ब्राह्मणवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की? गागो, लोपामुद्रा, लीलावती या सावित्री? सही उत्तर हो जाएगा लोपामुद्रा, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन वेदांग ज्योतिष के लेखक के रूप में ख्यात हैं? ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट, लगध या लाटदेव? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लगध। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? सामवेद में, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में या अथर्ववेद में? सही उत्तर है अथर्ववेद में। वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवता की दो पुत्रियां कहा गया है? अग्नि, इंद्र, रुद्र या प्रजापति? सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। मनुस्मृति में सरस्वती और दुष्यंती नदियों के बीच के प्रवेश को पुकारा जाता था सप्तसैंधव, आर्यावर्त, ब्रह्मावर्त, ब्रह्म ऋषि देश? सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्मावर्त, ऑप्शन सी। 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है बोगज कोई अभिलेख से? एक बटाना में, बेबीलोन में या बिसोटून में? सही उत्तर है ऑप्शन ए, बोगज कोई से।
गौ अपहरण के प्रसंग में ऋग्वेद में प्रमुख रूप से नाम आता है दासी, दस्युओं का, मलेच्छों का, पनियों का या निषादों का। सही उत्तर है ऑप्शन सी, पनियों का। सबसे पूर्व जाने वाली स्मृति है याज्ञवल्क्य, वशिष्ठ, मनु या बौद्ध ज्ञान। सही उत्तर है ऑप्शन सी, मनु। मनु स्मृति मुख्यतः संबंधित है कानून से, समाज व्यवस्था से, अर्थशास्त्र या राज्य कार्य पद्धति से। सही उत्तर है ऑप्शन बी, समाज व्यवस्था से। प्रकाशित ऋग्वेद संहिता किस शाखा की है? आश्वलायन के, रौनक, शाकाल या फिर शांखान के। सही उत्तर है ऑप्शन सी, शाकल के। ऋग्वेद में कई पछिंदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित है स्त्री के लिए, पुजारी के लिए, गाय के लिए या ब्राह्मण के लिए। सही उत्तर है ऑप्शन सी, गाय के लिए। ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग है, सही आंसर यही हो जाएगा, गाय के लिए। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना जाता था? भेड़ को, बैल को, गाय को या हाथी को? सही उत्तर है ऑप्शन सी, गाय को। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? गाय को, भूमि को, स्त्रियों को या जल को? सही उत्तर है ऑप्शन ए, गाय को। बृहदारण्यक उपनिषद में जनक की सभा में याज्ञवल्क्य से दार्शनिक संवाद करते हुए निम्नलिखित में से किसका वर्णन हुआ है? कात्यायनी का, गार्गो का, मैत्रेयी का या फिर विश्वेश्वरा का? सही उत्तर है गांगो का, ऑप्शन बी। उपनिषदों का मुख्य विषय है दर्शन, सामाजिक व्यवस्था, विधि या फिर राज्य। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दर्शन। उपनिषद पुस्तक है योग का, धर्म पर, विधि पर आधारित, दर्शन पर आधारित। सही उत्तर है ऑप्शन डी, दर्शन पर आधारित। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? पर्वती संहिताएं में, ऋग्वेद में, ब्राह्मण में या उपनिषद में? सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपनिषद में मोक्ष की चर्चा मिलती है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? कठोपनिषद से, मुंडकोपनिषद से, छांदोग्य उपनिषद से, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंडकोपनिषद से। अगला सवाल देखते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, कठोपनिषद में है। किस उपनिषद में मृत्यु संबंधित चर्चा की गई है? कठोपनिषद में, केन में, श्वेताश्वेश्वर में, मुंडक में? सही उत्तर है ऑप्शन ए, कठोपनिषद में। जनक और याज्ञवल्क्य कथानक कहाँ मिलता है? ऐत्रेय ब्राह्मण में, शतपथ ब्राह्मण में, बृहदारण्यक उपनिषद में, कठोपनिषद में? सही उत्तर है ऑप्शन सी, बृहदारण्यक उपनिषद में। निम्नलिखित में से किस एक उपनिषद में पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं? कौशिकी ब्राह्मण में, मैत्रायनी में, बृहदारण्यक में या केन में? सही उत्तर है मैत्रायनी में। निराशावाद मैत्रायनी में दिखता है। वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? चीनी तुर्किस्तान में, अफगानिस्तान में, कश्मीर में या पंजाब में? सही उत्तर है ऑप्शन बी, अफगानिस्तान में। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? परुष्णी का, अश्किनी का, कुंभाक्रम का या विपाशा शतुद्री का? सही उत्तर है ऑप्शन सी, कुंभाक्रम का। आगे देखते हैं, उपनिषदों को क्या कहा जाता है? धर्मशास्त्र, वेदांत, पुराण या ब्राह्मण ग्रंथ? सही उत्तर है वेदांत, ऑप्शन बी। नचिकेता आह्वान का उल्लेख मिलता है शतपथ ब्राह्मण में, अथर्ववेद में, कठोपनिषद में या बृहदारण्यक उपनिषद में? सही उत्तर है कठोपनिषद में, ऑप्शन सी। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों को पहचान किसकी नहीं थी? मरुत की, इंद्र की, सोम की या शिव की? सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला सवाल है, किस देवी देवता को गायत्री मंत्र समर्पित है? मित्र को, इंद्र को, वरुण को या सावित्री को? सही उत्तर है ऑप्शन डी, सावित्री को। अगला सवाल देखते हैं, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख से यह संकेत मिलता है कि अफगानिस्तान पूर्व वैदिक भूगोल का एक अंग था?
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुंभा और सुबास्तु का। अफगानिस्तान के पूर्व वैदिक भूगोल में यह एक अंग था। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? विष्णु, वरुण, रुद्र या फिर इंद्र? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंद्र। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित हैं इंद्र को, अग्नि को, रुद्रको को या विष्णु को? सही उत्तर हो जाएगा इंद्र को, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है? इंद्र को, अग्नि को, सूर्य को या फिर वरुण को? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंद्र को। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता है? बृहस्पति को, अग्नि को, गौस को या इंद्र को? सही उत्तर है ऑप्शन ए, बृहस्पति को। शिव का प्रथम रूप साहित्य में क्या मिलता है? रुद्र, योगी, पशुपति या कल्याणकर्ता? सही उत्तर है ऑप्शन ए, रुद्र। निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? शहबाजगढ़ी, मानसेहरा, बोगजकोई या जूनागढ़? सही उत्तर है ऑप्शन सी, बोगजकोई अभिलेख। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक देवता का नाम बोगजकोई अभिलेख में उल्लेखित नहीं है? अग्नि का, इंद्र का, मित्र का या वरुण का? सही उत्तर है अग्नि का। बोगजकोई अभिलेख में इंद्र का उल्लेख नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक देवता बोगजकोई अभिलेख में उल्लिखित है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, इंद्र, मित्र, नासत्य और वरुण। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से कौन अवेस्ता के देवता अहुर मजदा से सादृश्य रखता है? वरुण, इंद्र, रुद्र या विष्णु? सही उत्तर है ऑप्शन ए, वरुण। शूल गौ यज्ञ किसके लिए किया जाता है? इंद्र के लिए, विष्णु के लिए, रुद्र के लिए या वरुण के लिए? सही उत्तर है ऑप्शन सी, रुद्र के लिए। ऋग्वैदिक देवताओं में से किसे अक्सर अतिथि की उपाधि देकर संबोधित किया गया है? वरुण को, इंद्र को, अग्नि को या सोम को? सही उत्तर है अग्नि को। वैदिक ग्रंथों में प्रयुक्त शब्द रीत शब्द किससे संबंधित है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, नैतिक व्यवस्था से। नैतिक व्यवस्था ऋतु के निरीक्षणकर्ता के रूप में किस वैदिक देवता का वर्णन है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, वरुण का वर्णन है। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी करों का संग्राहक होता था? भागदूत, अक्षाबाप, पालागल, संग्रहिती? सही उत्तर है भागदूत, उत्तर वैदिक काल में। अगला सवाल है, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? अगस्त्य का, विश्वामित्र का, वशिष्ठ का या शांब का? सही उत्तर है ऑप्शन ए, अगस्त्य। उत्तर वैदिक युग में उत्तरी बिहार के आर्थिकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? इंद्र को, विदेह माधव को, मद्रास को या अग्नि को? सही उत्तर है विदेह माधव को। उत्तरी बिहार का आर्थिकरण का श्रेय दिया जाता है विदेह माधव को। ऋग्वेद के वंश मंडल प्राय किसके मंत्र से आरंभ होते हैं? इंद्र के, अग्नि के, मित्र के या सूर्य के? सही उत्तर है ऑप्शन बी, अग्नि के। ऋग्वेद में प्रयुक्त सीता शब्द का अर्थ निर्धारण कीजिए। सही उत्तर है ज्योति हुई कूड़। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई? सही उत्तर है उत्तर वैदिक काल में, ऑप्शन ए। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदाधिकारी उत्तर वैदिक काल में रल्लियों की सूची में सम्मिलित नहीं था? माधवी था, ग्रामणी था, स्थपति नहीं था और क्षत्रिय था? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इसका स्थपति जो है ये रल्लियों की सूची में सम्मिलित नहीं था। अगला सवाल है, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का पूर्व समझा जाता है? सही उत्तर है कुरु व पांचाल को। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर वैदिक काल को किस काल सीमा के अंतर्गत रखा गया है? सही उत्तर है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला सवाल है, अधर्व्यु का अर्थ है यज्ञ करने वाला पुरोहित। बिल्कुल सही, यही है ऑप्शन ए।
आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है विद्वान, श्रेष्ठ, पुरोहित या योद्धा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रेष्ठ। वैदिक कर्म कांड में होत्री का संबंध है ऋग्वेद से। होत्री होगा यहां, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, होत्री क्या है? ऋग्वेद में यज्ञ करने वाले को, ऋग्वेद में देवों का आवाहन करने वाला, उपासना करने वाला, ऋग्वेद कालीन ऋषियों को। सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऋग्वेद में देवों का आवाहन करने वाला को क्या कहते हैं? होत्री। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं, यूप क्या है? पाषाण स्तंभ, याज्ञिक स्तंभ, विजय स्तंभ, अश्वमेघ स्तंभ। सही उत्तर है ऑप्शन बी, याज्ञिक स्तंभ। चित्रित धूसर भांड किस काल के हैं? बुद्ध काल के, मौर्य काल के, सैंधव काल के या वैदिक काल के? सही उत्तर है ऑप्शन डी, वैदिक काल के। वैदिक काल में बलि शब्द का क्या अर्थ था? बैल, बलिदान, अनुवांशिक या प्रजा द्वारा शासक को दी गई भेंट। सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रजा द्वारा शासक को दी गई भेंट। भाग और बलि क्या थे? धार्मिक अनुष्ठान, शासकीय विभाग, सैनिक विभाग या राजस्व के साधन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्व के साधन। अगला सवाल है, सुदास किस वंश का था? सही उत्तर है भरत वंश का, ऑप्शन बी। प्राचीनतम भारतीय सिक्के निम्नांकित से पहले के नहीं है? 5वीं शताब्दी पूर्व, 7वीं शताब्दी पूर्व, तृतीय शताब्दी पूर्व या द्वितीय शताब्दी पूर्व? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 5वीं शताब्दी पूर्व। सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनम्याही महोने के लांछन को चुनौती देती है, उल्लेखित है जाबाल उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में, कठोपनिषद में या प्रश्नोपनिषद में? सही उत्तर है ऑप्शन बी, छांदोग्य उपनिषद में। अगला सवाल है, किस उपनिषद में देवकी पुत्र कृष्ण का घोर अंगिरस के शिष्य के रूप में उल्लेख किया गया है? बृहदारण्यक उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में, मुंडक उपनिषद में या श्वेताश्वतर उपनिषद में? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, छांदोग्य उपनिषद में। निम्न में से किस अंशय में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? सही उत्तर है छांदोग्य उपनिषद में, ऑप्शन ए। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने, वशिष्ठ ने, इंद्र ने या परीक्षित ने? सही उत्तर है ऑप्शन ए, विश्वामित्र ने। उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। पुरु, यदु, तुर्वस या कीकट? सही उत्तर हो जाएगा, संबंधित नहीं है बोला है तो हो जाएगा कीकट। निम्नलिखित वैदिक शब्दों में कौन सा शब्द कृषि उपकरण का घोतक नहीं है? लांगल है, चरनिसी नहीं है, वृक है और सिर है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे कैकेय के, काशी के, पांचाल के या विदेह के? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैकेय के। निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्यन है? तबला, सितार, सरोद या वीणा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वीणा। प्राचीन भारतीय समाज में प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है, मतलब कि अलग है? वंश, कुल, कोश, गोत्र। तो वंश सही है, कुल सही है, गोत्र सही है, कहने का मतलब है ये तीनों एक दूसरे से मिलता जुलता है, लेकिन कोश मिलता जुलता नहीं है। एकलव्य किस गुरु का स्वघोषित शिष्य था? परशुराम का, भीष्म का, बलराम का या द्रोणाचार्य का? सही उत्तर है ऑप्शन डी, द्रोणाचार्य का। मूर्ति पूजा का प्रारंभ माना जाता है उत्तर वैदिक काल से, पूर्व आर्य काल से, मौर्य काल से या कुषाण काल से? सही उत्तर हो जाएगा पूर्व आर्य काल से, ऑप्शन बी। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, 16। 16 संस्कार है कुल। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था अधर्व्यू, आचार्य, उपाध्याय या पुरोहित? पढ़ने वाला नहीं, पढ़ाने वाला क्या कहलाता था? उपाध्याय।
निम्नलिखित में से किसने ऋग्वेद में वर्णित दशराज युद्ध में भाग नहीं लिया? पाक्य ने लिया था, त्रित्सु ने भाग लिया था, विशानिन ने भाग लिया था, जबकि गंधारी ने भाग नहीं लिया था। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम विधि निर्माता माना गया है? मनु को, पाणिनि को, कौटिल्य को या कपिल को? सही उत्तर हो जाएगा मनु को। पुराणों की कुल संख्या है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 18। सर्ग प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक है पुराणों के, वेदों के, उपनिषदों के या सूत्रों के? सही उत्तर है ऑप्शन ए पुराणों के। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई? सही उत्तर है ऑप्शन सी ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। स्मृतियों में वर्णित विवाह के किस प्रकार में वर द्वारा कन्या के पिता को एक गोमिथुन देना पड़ता था? देव, ब्रह्म, आर्ष या फिर प्रजापत्य? सही उत्तर हो जाएगा आर्ष या आर्य। द्विज किसे कहा जाता था? सही उत्तर है ऑप्शन बी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को द्विज कहते हैं। किसको वर्ण संस्कार समझा जाता था? सही उत्तर है ऑप्शन सी विवाह के लिए वर्ण की सीमाओं का अतिक्रमण ही वर्ण संस्कार कहलाया। प्रसिद्ध सूक्ति तत्वमसि निम्नलिखित में से एक उपनिषद में मिलती है? मुंडक में, छांदोग्य में, मांडुक्य में या ईशावास्य में? सही उत्तर है ऑप्शन बी छांदोग्य में। चार पुरुषार्थों का सही क्रम चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन ए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। निम्नलिखित में से मनुस्मृति का टीकाकार कौन था? विश्वरूप, असहाय, भट्टस्वामी या मेघातिथि? सही उत्तर है मेघातिथि। वेदत्रयी के अंतर्गत सम्मिलित है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। इसमें अथर्ववेद सम्मिलित नहीं है क्योंकि यह बहुत बाद में बना था। किस विधि में वर द्वारा वधु के पिता को शुल्क देकर विवाह होता था? आर्ष में, असुर में, देव में या गंधर्व में? सही उत्तर है ऑप्शन बी असुर में। निम्नलिखित में से किसने आर्कटिक क्षेत्र को आर्य भाषा भाषाइयों के मूल स्थान होने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? एडवर्ड मेयर ने, मैक्स मुलर ने, बाल गंगाधर तिलक ने या हर्जफील्ड ने? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक ने। कौशय शब्द का प्रयोग किया गया सन के लिए, कपास के लिए, रेशम के लिए या फिर ऊन के लिए? सही उत्तर है ऑप्शन सी रेशम के लिए कौशय शब्द का प्रयोग किया गया। गाय किस काल में महत्वपूर्ण स्वरूप का धन थी? वैदिक काल का उत्तर काल, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल या महाकाव्य काल? सही उत्तर हो जाएगा ऋग्वैदिक काल में, ऑप्शन बी। भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किसमें मिलता है? सामवेद में, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में या विनय पिटक में? सही उत्तर है ऑप्शन सी यजुर्वेद में। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है? ऑप्शन सी मुंडकोपनिषद से। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी, कावेरी नदी या परुषिनी नदी? सही उत्तर है ऑप्शन डी परुषिनी नदी। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नाम उल्लिखित है? अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, सामवेद में या यजुर्वेद में? सही उत्तर है ऑप्शन बी ऋग्वेद में। कौशितकीय, गलती से लिखा है क्लासिकीय, कौशितकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। ऑप्शन डी। भारोपीय भाषा परिवार की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? ईरानी, लैटिन, ग्रीक या संस्कृत? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्रीक। ऋग्वेद है कथाओं का संकलन, स्रोतों का संकलन, शब्दों का संकलन या युद्ध ग्रंथों का संकलन? सही उत्तर है ऑप्शन बी स्रोतों का संकलन। ऋग्वेद क्या है? स्रोतों का संकलन। निम्नलिखित में से उपनिषदों में उल्लेखित पांचाल का दार्शनिक नरेश था? ब्रह्मदत्त, अजातशत्रु, परीक्षित या फिर
प्रवाहन जवाली। सही उत्तर है प्रवाहन जावली। वैदिक काल में अस्पृश्यता का आधार था व्यवसाय, अशुद्धता, गरीबी या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए व्यवसाय। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में यज्ञ वेदियों के लिए माप निर्धारित है? गृह सूत्र में, शुल्व सूत्र में, धर्म सूत्र में या फिर कल्प सूत्र में? सही उत्तर है ऑप्शन बी शल्व सूत्र में। तमसो मां ज्योतिर्गमय कथन मूलता है महाकाव्यों का, उपनिषदों का, पुराणों का या षट दर्शनों का? सही उत्तर है उपनिषदों का। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋतु का अर्थ है कृत्रिम नियम, प्राकृतिक नियम, मानवीय नियम, सामाजिक नियम। सही उत्तर है ऑप्शन बी प्राकृतिक नियम। रीत या फिर ऋतु, इसको दोनों कहा जाता है। वैदिक जनसभा को न्यायिक कार्य से संबंधित थी समिति, सभा, विधाता, उपयुक्त में सभी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सभा। न्यायिक कार्यों में संबंधित थी सभा। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? सही उत्तर है ऑप्शन बी ऐत्रेय ब्राह्मण। वैदिक देवमंडल में निम्न में से कौन देवता युद्ध का देवता माना गया है? सही उत्तर है इंद्र, ऑप्शन ए। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। कैसा लगा आप लोग को जरूर बताएं, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, जोहार झारखंड।